आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मैंने पर्सनली अपने लिए आज तक कभी प्रेस कॉन रखा नहीं है। ये सेकंड प्रेस कॉन रखा है मैंने इन बच्चों के लिए ही। बाय द वे ये चेरी है, ये विजय नहीं है। ओके, ये भी हमारी अडॉप्टेड बेटी है। आज एग्जैक्टली 1 साल हो रहा है। 28 दिसंबर 2024 को विजय का रेप हुआ था नायगांव ईस्ट में। उसका केस चल रहा है वसई कोर्ट में। यकीन मानिए हमको कम से कम 1.5-2 महीने लग गए सिर्फ केस नंबर निकालने में। जो बच्ची थी जिसने रेस्क्यू किया था विजय को, वो पुलिस स्टेशन से कोर्ट जाती थी और कोर्ट से पुलिस स्टेशन। नंबर नहीं मिलता था कि कौन सा नंबर है हमारे केस का। अल्टीमेटली मैं गई तो मुझे भी 3 दिन एड़ी घसनी पड़ी सिर्फ नंबर निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैं नायगांव पुलिस स्टेशन में बैठ गई जाके कि आज तो मैं बिना नंबर लिए जाऊंगी नहीं। और इत्तेफाक से आज मिला है हमें कोर्ट का नंबर, केस का नंबर, और कल हमारे केस की सुनवाई थी। जब वहां पे जज ने पूछा कि रिमांड का पेपर कहाँ है अक्यूज्ड का, तो पता लगता है कि उसको तो रिमांड में भी नहीं लिया गया था। 26 तारीख को सेकेंड हियरिंग थी, तो जज साहब नहीं थे। ऑब्वियसली छुट्टियों का मौसम है तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बात यह है कि दुख इस बात का है कि जानवर के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है तो भी हमें इतना दौड़ भाग करना पड़ता है। समझ में आता है इंसान के साथ होता है तो कितना ही करना पड़ता होगा, खास तौर से उन लोगों के विरुद्ध, अगर वो लोग जिन्होंने दुष्कर्म किया है कोई स्ट्रॉन्ग लोग हों, ऊंचे पद पे आसीन लोग हों। और जब से 377 ऑफ आईपीसी हट गया है, बीएनएस आ गया है, तब से तो आप लोग को पता ही है कि जानवरों को जब तक म्यूटिलेट ना हो जाए, उनका शरीर छिन्न भिन्न ना हो जाए, तब भी एक्चुअली देखा जाए कुछ ना होगा। यूं कह लीजिए कि हम बेवकूफ हैं जो हम केस लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है, हमने अपनी आंखों से देखी है विजय की तकलीफ को, हमने उसे महसूस किया है, देखा है स्वयं, और हमें एहसास हुआ है कि कितना ज्यादा तकलीफ होता होगा किसी भी प्राणी को जिसको जिस्मानी तौर पे नोचा खसोटा उसे भेदा जाता होगा। हम ये केसेस सुनते हैं रेप के, इंसानों के भी जानवरों के भी, लेकिन आप में से किसी ने वो तकलीफ अपनी आंखों से नहीं देखी होगी। हमने वो तकलीफ जिया है उस बच्चे के साथ, बिकॉज वो इत्तू सा बच्चा हमारी ही गोद में दिन रात होता था, और हमारी आंखें नम होती थी उसको देख के, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, हम बस अंदर ही अंदर हमें तकलीफ होती थी कि मतलब यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाने वाली तकलीफ होती थी। आप फरमाएं। इस मामले में मैम केस हुआ तो जांच कहां तक पहुंची, कुछ बताएंगे? पुलिस वाले क्या कुछ देखिए, लड़का कहाँ, मतलब लड़के की फैमिली और लड़के की रहने की जगह तो पता है, लेकिन जब तक उसके आगे कोर्ट ही करेगी जो करेगी लड़के का, वैसे तो कुछ होने से रहा। यही सत्य है हर केस में। डिले क्यों हो रहा, मतलब क्या कारण है और क्या हमारे, देखिए हमारे पास एनिमल्स को सुरक्षित करने के लिए देखा जाए तो कोई सुदृढ़ लॉज हैं ही नहीं। अगर आप देखें बिंदु का केस कांदिवली ईस्ट में, जिसके भग प्रदेश में वॉचमैन ने एक सरिया घुसा दिया था लोहे का, क्योंकि वो भौंक रही थी।
उसके बच्चे थे। वॉचमैन जब पास से निकला तो वो भौंक रही थी। वॉचमैन को इतना गुस्सा आया कि उसने सरिया लोहे का लिया और घुसा दिया उसके मध्य प्रदेश में, और बिंदु मर गई। ओके, उस वॉचमैन को 3000 रुपीज का प्रॉमिसरी बेल पे रिहा कर दिया गया। अब ऐसा एक इंसान जो इतना गुस्सैल है, इतना गुस्सा भरा है उसमें कि वो किसी का प्राण ले सकता है आवाज करने पर। भौंकना भी तो एक तरीके का आवाज है, हम तो उसे ऐसे ही देखते हैं। तो क्या वो बाकी इंसानों के लिए कंप्लायंट है? बाकी इंसान और बच्चे उससे सुरक्षित हैं? बच्चे अगर खेल रहे हों, उनकी किलकारियां उसके कानों में अगर भेद रही हो कानों को, तो क्या वो बच्चा सेफ रहेगा ऐसे आदमी से? आप लोग को ये समझ में क्यों नहीं आता है? मतलब हमारी सिस्टम को, हमारी गवर्नमेंट को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि जो इंसान जानवर को तकलीफ दे सकता है वो इंसान को भी तकलीफ दे सकता है। आज जो इंसान जानवर से इतनी नफरत कर सकता है कि उसको नेस्तो नाबूद करने पे तुला हुआ है, जगह से खत्म करने को तुला हुआ है, ऐसे शेल्टर्स जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं वहां डालने पे तुला हुआ है। आप ये देखिए कि हमारे देश में इंसान को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिलता, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। कितने ही लोग अपने अपने गांव से निकल के आते हैं बड़े बड़े शहरों में ताकि यहाँ पे कमाएं। एक एक आदमी 10-10 लोगों के साथ कमरे में रहता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, घर पैसे भेजता है ताकि घर वाले खाना खा सके ठीक से। ऐसे देश में इन जानवरों के लिए शेल्टर्स बनेंगे और इन जानवरों को सुरक्षित रखा जाएगा। आई एम सॉरी, मैं 1 महीने से बीमार चल रही हूँ, सो मैं कैसे बिलीव कर लूं ये बात, मैं कैसे बिलीव कर लूं? आप बोलो। मैम, जिसकी रेप हुआ डॉग के साथ, लेकिन क्या हमारे देश में तो कानून ही नहीं है, उसको तो अरेस्ट करना चाहिए था, अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ है। देखिए किसी ने, हाँ, अरेस्ट करेंगे भी तो भी 50 रुपए के फाइन से आप बाहर निकल जाएंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो लॉज हैं वो आउटडेटेड हैं और वो 1960 में बने हुए लॉज हैं, दे आर आउटडेटेड एंड वीक And, टू बी चेंज। अब मेरा यहाँ पे बैठ के बोलना मेरे लिए आसान है, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस एंड प्रोसीजर एज टू हाउ लॉज कैन बी चेंज्ड। लेकिन अगर आप किसी केस, एनिमल केस को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे FIR तक दर्ज नहीं की जाती। अगर दिन के 100 केसेस आ रहे हैं, उसमें से 10 केसेस की FIR होती है और उसके आगे क्या प्रोसेस ये लोग फॉलो करते हैं, वी डोंट रियली नो। ऑल वी कैन डू इज शो फेथ। आपको मैं बताऊं, पिछले महीने हम लोग डॉग फीडिंग के लिए एरेंगल विलेज तक गए थे, मैं भी गए थे। वहां पे रात को 2 बजे खिला के बस निकल रहे थे कि एक तेज रफ्तार में आती गवर्नमेंट की गाड़ी जो CCTV कैमरास चेक करने के लिए आई थी, इतनी तेज रफ्तार में आई कि जो कुत्ता खा रहा था उसको एक्चुअली उड़ा दिया उसने। हम 5 औरतें थे और हम ऐसे, अरे रुक जा, ऐसे करके लिटरली 5 औरतें, वो भी मेरे साइज की, बंदे को दिखेगी नहीं। मैं कोई ऐश्वर्या की तरह एकदम स्लिम ट्रिम तो हूं नहीं, राइट? And also we And need to understand, one second, we went. तो हम मालवानी पुलिस स्टेशन पकड़ के ले गए बंदे को। उसका बॉस भी आया क्योंकि हमने उसको छोड़ा नहीं। पुलिस ने पता है हमसे क्या पूछा? मरा तो नहीं ना कुत्ता? मरा तो नहीं, मतलब वायलेंस, चाहे वो वायलेंस इंसान के अगेंस्ट हो, चाहे वो वायलेंस एक जानवर के अगेंस्ट हो। एंड अगर आप डेटा पढ़ेंगे तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ज्यादातर लोग जो पकड़े जाते हैं इन दीज ऑफेंसेस अगेंस्ट एनिमल अब्यूज और एनिमल क्रूएल्टी आर रिपीट ऑफेंडर्स। हाँ, दे हैव नॉट डन इट 1 बार 2 बार, वो बहुत बार कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि उन्हें पता है 50 रुपए का फाइन है, करके निकल जाऊंगा। आई मस्ट टेल यू, ये जो लिंक रोड पे वो जो मिठाई का एक बड़ा सा दुकान है मेन लिंक रोड पे, मलाड वाले पे, नहीं मेन रोड पे, लिंक रोड पे, मलाड लिंक रोड पे, मीका जी,
हाँ, वहां पे रात के 12 बजे एक आदमी उसी एरिया का एक डॉग का रेप कर रहा था, वीडियो आया था हमारे पास, लेकिन चूंकि बंदों ने आवाज उठाया, उसको पूछा तो वो भाग गया, वो दोबारा नहीं करेगा। So are your daughters, are your children safe in a society जहाँ पे ऐसे criminals को हम बाहर ऐसे ही छोड़ रहे हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक किसी नामचीन इंसान का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक पॉलिटिशियन जी ने बोला कि औरतें जानवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। मतलब मुझे तो मतलब सेंटेंस भी बनाने में इतना वक्त लग गया। भाई, यदि ये बड़ा हंस हंस के बोला गया, आजकल तो विचित्र विचित्र वक्तव्य आ रहे हैं, लेकिन हमें तो पता लगता है, तो हम तो भैया पुलिस केस करते हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं विजय के लिए। आपको अगर पता लगा पॉलिटिशियन साहब, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपको तो केस करना चाहिए था, आपको पुलिस को फौरन फोन करना चाहिए था, 100 नंबर घुमाना चाहिए था कि देखो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज हमारे नजरिए में ये गलत है। तो हमारे पॉलिटिशियन से तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो आप उस पर ऐसी प्रतिक्रिया करने की जगह आप उसको रोकने का प्रयास करें, और आपके पास तो दमखम है उसे रोकने का। हम तो बस नॉर्मल से अदना से आदमी हैं, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है। अच्छा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी। यहाँ पर हजारों और लाखों एनिमल लवर्स हैं, तो उनकी क्या मांग है? जो बेसिक चीजें, जैसे आपने कहा था कि हमारे यहाँ ऐसा लॉ नहीं है एनिमल को लेकर, तो आप लोग किस तरह की डिमांड चाहते हैं और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस लॉ में तब्दीली हो और इनको सिक्योर किया जाए? हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंसान और जानवर को जीने का हक है। Absolutely. And at first हम लोग को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो इस टाइप के क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट एनिमल्स, वो सोसाइटी के लिए सिंबॉलिक नहीं है, वो सोसाइटी का डायग्नोसिस है। दैट वी एज अ सोसाइटी हम अपना मॉरल थ्रेड तोड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सो द थिंग्स दैट वी वुड लव टू रिक्वेस्ट इज कि जो लॉज हैं वो स्ट्रॉन्गर बने फॉर द एनिमल्स। हम तो करबद्ध रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सड़क के जानवरों को जहां रहते हैं, जहां वो पैदा हुए हैं, उनको वहीं रहने दिया जाए। इनफैक्ट एक जज साहब ने कई साल पहले ये सजेशन दिया था कि हर बिल्डिंग को 2 इंडी डॉग्स अडॉप्ट करने चाहिए। अगर वो ऐसा हो जाता तो ये हालत नहीं होती। वो लोग अपने ही डॉग्स को वैक्सीनेट कराते प्रॉपरली, उन्हें न्यूटर करवा लेते, और तादाद अपने आप कम हो जाती, और इंसानों के भीतर उन अपने बिल्डिंग के डॉग्स के प्रति प्रेम बढ़ता। एंड एडिंग टू दैट मैम, एक और चीज जो बहुत जरूरी है करना, एबीसी के जो हमारे विंग्स हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, उस पर चेक रखना बहुत जरूरी है। लाइक मैम सेड कि अगर वो काम सही तरीके से किया गया होता, सुप्रीम कोर्ट को अपना टाइम नहीं देना पड़ता फॉर अ हियरिंग लाइक दिस। मैं आज तक कई बार एक सेकेंड सर, एबीसी के बारे में मैं इत्तेफाक से एक एबीसी सेंटर में गई, और मैंने देखा कि वहां ऑपरेशन के बाद जो वुंड होता है उस पे बीटाडीन क्रीम लगा के उसको टेप किया जाता है, और वो 5 दिन तक खोला नहीं जाता। उस एबीसी सेंटर में बीटाडीन क्रीम नहीं था, रिक्वेजिशन दी हुई थी, पता नहीं कब से वो आई नहीं थी। ओके, उस एबीसी जब डॉग्स का ऑपरेशन होता है, ये देखिए ये प्लीज देखिए, एक ऐसा सा
कटिंग की जाती है, ये होता है निशान लगाने ये के लिए। निशान होता है कि इस बच्चे का ऑपरेशन हो गया है। इस निशान को करने के लिए फोर्सेप से यहाँ पे पकड़ा जाता है टाइट से, फिर एक और फोर्सेप लगाया जाता है, ब्लेड से काटा जाता है छोटा सा पोर्शन, और उस पे पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने डाल के कॉटन के ऊपर उस पे लगा दिया जाता है ताकि खून बहना रुक जाए। दैट इज द प्रोसीजर। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। उस एबीसी सेंटर पे पोटेशियम परमैंगनेट नहीं था, वो लोग मोमबत्ती जला के इस जगह को जला रहे थे। ये है हमारे एबीसी सेंटर, जहां पे एनिमल्स को ऑपरेट करने के लिए फीमेल्स को ऑपरेट करते हैं तो गवर्नमेंट शायद 1300-1500 रुपए देती है, मेल्स के लिए 1000 रुपए देती है। तो देखा जाए तो ये बिजनेस सेंटर है, एबीसी सेंटर नहीं है। आपको तादाद कम करानी है ना, हम जैसे एनिमल लवर्स को सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट हमको बुलाइए, हम करके देंगे। हम जो सारे फीडर्स हैं, हम मतलब फीडर्स एंड केयर गिवर्स, हमको बोलिए, हम करके देंगे। आपका काम सुनिश्चित तरीके से हम आपको करवा के देंगे, और अब तक कर भी रहे हैं। मैम, हमारे देश में देखा गया है कि महिलाओं के साथ में अगर रेप होता है तो रेपिस्ट बच जाते हैं, तो आपको लगता है कि एक जानवर के साथ में अगर रेप हुआ है तो इंसाफ मिलेगा? देखिए, एक 377 आईपीसी एक्ट का हट गया है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने इस बात पे भी एक याचिका दायर की हुई है ऑलरेडी। इसीलिए हम इस केस को आगे भी बढ़ के चल रहे हैं कि एक ना एक दिन अगर उस याचिका पे सुनवाई हो जाती है और कुछ भला हो जाता है तो हमारे विजय को भी न्याय मिल जाएगा। रेप इज रेप, सेक्सुअल असॉल्ट इज सेक्सुअल असॉल्ट, थेफ्ट इज थेफ्ट। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो इंसान ही कर रहा है। आज कुत्ते के साथ कर रहा है, कल इंसान के साथ करेगा। We need to understand that. And please don't wait for rarest of rare cases to happen. जब तक you don't nip the bud at the budding stage, इस देश का एजुकेट योर चिल्ड्रन। सोसाइटी में हमारे छोटे छोटे ये मेले लगते रहते हैं, चाहे वो फेस्टिवल्स को लेके हो या चैरिटी को लेके हो। आई थिंक हमें प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए जहाँ पे हम बच्चों को एजुकेट करें कि अगर सामने से एक स्ट्रे एनिमल जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रे नहीं है, ये हमारे देसी बच्चे हैं। अगर देसी बच्चा जा रहा है, कैट हो, बुल हो, डॉग हो, हाउ टू बी अराउंड देम, हम वो सिखा ही नहीं पा रहे। एज ए जनरेशन आई थिंक वी आर फेलिंग। अच्छा, एक तरफ जहाँ पर एनिमल लवर्स है, वहाँ पर एनिमल से जो शिकार भी हुए, जिनको लाइक बहुत सारे कुत्तों ने काट लिया है, तो वो लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये चीज सही हो रही, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? बिकॉज दे आर टोटली ऑपोजिट और उनके थॉट्स टोटली आपके अगेंस्ट जाते हैं। वो इसीलिए होता है, मैं बता रही हूँ ना, बचपन में मुझे सड़क के कुत्ते ने यहाँ पे पकड़ा था। सर एक बहुत बार क्योंकि वो खा रही थी, मम्मी कुत्ती थी, वो खा रही थी और मैं ट्वीट में करके निकल गई उसके बिल्कुल बगल से। उसको लगा मैं उसको खाना ले रही हूँ और उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया। मेरे पिताजी जो डॉग लवर थे, उन्होंने मुझे छुड़ाया और 1997 तक मैं कुत्तों से बेइंतहा डरती थी। ओके, लेकिन जब समझ में आया तो आज देखिए, तो हर एक से क्यों आप किसी इंसान से पहली बार नहीं मिलते हो? आपको पता है वो इंसान आपको खंजर भोंकेगा या आपको चुम्मा देगा? मैं जो बात कर रही हूँ, तो अगर आपको पता है, जब आपको केस का तो बारे में मैंने बोल दिया था ना बेटा, तो जब अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो, आपको पता होता है क्या कि वो आपको खंजर भोंकेगा या आपको गले लगाएगा? नहीं पता है ना। तो आप कैसे जानोगे कि एक जानवर से मिलने के लिए आपको क्या करना होता है?
जब तक कि आप जानना नहीं चाहोगे, आप अवगत नहीं होना चाहोगे, आप सीखना नहीं चाहोगे, आप कैसे इनके साथ एक राब्ता बनाओगे? और सिंपल सी चीज ये है कि हमें पता है कि रेप्स होते हैं, हमें पता है कि चोरी होती है, एक आदमी ने किया या औरत ने किया, क्या सारे आदमी रेपिस्ट हो गए? क्या सारे आदमी चोर हो गए? या सारी औरतें मैनिपुलेटिव हो गई? नहीं ना, हर एक का एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर एन एनिमल टू बाइट अ ह्यूमन बीइंग देयर हैज टू बी अ रीजन। वो बिना रीजन के कोई भी एनिमल आपको अटैक नहीं करेगा। लाइक शी सेड, अगर एक लेपर्ड का भी पेट भरा है ना और वो अपने एनवायरमेंट में है, हु इज नॉट फीलिंग अटैक, दैट एनिमल विल नॉट अटैक यू। आप जाके पंगे मत लो। पंगे लो नहीं, 1 सेकेंड, पंगे लो नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। स्कूल के बच्चे थे, मम्मियां बैठी अलग बातें कर रही थी,